Good morning, student. The today topic is organ specific and tissue specific manifestation. Basically, what is the meaning of the manifestation? Manifestation का मतलब ये है कि किस तरीके से कोई भी पैथोजन हमारी पर्टिकुलर सेल पे या पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर किस तरीके से अटैक करता है, ठीक है, और उसकी एंट्री जो हमारी बॉडी में किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो बेसिकली ये देखा गया है कि यदि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में नोज के थ्रू एंट्री करता है, तो नोज के थ्रू एंट्री करने वाले जितने भी पैथोजन हैं वो सीधे कहाँ अटैक करते हैं? लंग्स पे अटैक करते हैं। दे अटैक ऑन द लंग्स, ठीक है, थ्रू द नोज लंग्स। तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ये किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो कहाँ अटैक करता है? लंग्स के ऊपर अटैक करता है। लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद जो है, ठीक है, वो लंग्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद सिम्टम्स क्या हो? उसका कफ होगा और ब्रेथलेसनेस होगी। यानी ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद, टीबी होने के बाद क्या होगा कि खांसी हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पे आप देखिए जैसे कोविड-19 का चल रहा है, तो ये भी नोज के थ्रू एंट्री करता है, मेनली तो नोज के थ्रू एंट्री करता है और ये भी हमारे लंग्स पे अटैक करता है, ठीक है। यदि हम लंग्स तक उसको नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है, तो हम प्रिवेंट रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? थ्रू द माउथ, तो गट में जाएगा, यानी हमारे स्टमक में जाएगा। बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला टाइप है, वो क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या है? टाइफाइड, उससे लीवर अफेक्ट होगा और पीलिया भी हो सकता है और हाई फीवर होगा। उसमें जो टेम्परेचर होता है वो लगभग जो 104-105 डिग्री सेल्सियस वो फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर रहता है, काफ़ी तेज बुखार चढ़ता है, ठीक है। थ्रू जेनिटल ऑर्गन या अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये इसका ट्रांसमिशन जो होता है HIV का, उससे होता है, एड्स होता है। अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है? पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और हमारा अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। अब जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? ब्लड से फिर पूरे लिम्फ नोड्स में फैल जाएगा, लिम्फ नोड से पूरी बॉडी में। अब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम काम करता है, क्योंकि उसमें जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बेसिकली सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट हो जाता है और फिर इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है और बाकी की बीमारियां हमें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो बाइट, मलेरिया जो तो मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है कि जब कोई भी मॉस्किटो किसी को हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो उसके जो स्पोरोजोइट है वो पहले हमारी बॉडी में जाएंगे, उसके बाद लीवर में जाएंगे, लीवर में जाने के बाद वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद 14 दिन के बाद इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 डेज होता है और 14 डेज के बाद जो है बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में हीमोजोइन रिलीज होता है। हीमोजोइन जो है पहले तेज जो है बुखार आएगा, उसके बाद जो है फिर बहुत तेज सर्दी लगती है। इट इज द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, ठीक है। तो 14 डेज का एक इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके अलावा जो मॉस्किटो से एक और बीमारी होती है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, ब्रेन फीवर बोलते हैं, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है? हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी और अनकॉन्शियसनेस होगा। अनकॉन्शियसनेस का मतलब है कि पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, ठीक है, फिट्स पढ़ेंगे, दौरे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज सिम्टम्स ऑफ द so these are the manifestation how the pathogen are attack on the organ or the body parts. प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट, बेसिकली दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं किसी बीमारी को। पहला है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, हम उस बीमारी के इफेक्ट को कम कर दें, ठीक है। कैसे कम करेंगे? सिम्टम्स देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है। जब सिम्टम्स आ जाएंगे तो मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब कर देंगे और मेडिसिन से रिड्यूस फीवर हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा और कंप्लीट रेस्ट हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के क्या है कि जब तक हम उस पैथोजन को बॉडी से मारेंगे नहीं तो तब तक हम रिकवर नहीं हो सकते। जैसे टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड के लिए हमें क्या प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा? एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी ताकि वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से हमारी बॉडी में मार दिया जाए। जब तक हम बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे तब तक हम सही नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा क्या है? टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, तो इसके लिए क्या करेंगे? स्पेसिफिक मेडिसिन जो है हम प्रेस्क्राइब करेंगे
कि स्पेसिफिक मेडिसिन उसको दे और उसके बाद उसको पूरी तरीके से किल कर सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी यदि किसी को हो जाए तो उसको रिफेम्पिसिन दी जाती है और रिफेम्पिसिन भी 6 मंथ तक दी जाती है। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। 6 मंथ तक लगातार उसको रिफेम्पिसिन देंगे और रिफेम्पिसिन देने के बाद जो है ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो पूरी तरीके से मार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइफाइड में भी एंटीबायोटिक देंगे, जब तक एंटीबायोटिक नहीं देंगे तब तक वो बुखार रिकवर नहीं होगा, दोबारा वो हो सकता है और उससे जो है कभी कभी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जो ये है सैल्मोनेला टाइप, ये क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल को परफोरेटेड कर देता है, आंतों में छेद कर देता है, उससे जो आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ द वायरस, अब वायरस की प्रॉब्लम ये है कि वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो इस पे कोई भी मेडिसिन अटैक नहीं करती और पूरी तरीके से कोई भी मेडिसिन अभी नहीं बनी है। कुछ वैक्सीन बन गए हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जैसे HIV की बात करें तो HIV के अगेंस्ट कोई एंटीवायरल ड्रग अभी नहीं तैयार हुई है, इसलिए HIV का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिम्टम्स के बेस पे केवल उसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, पैथोजन को पूरी तरह नहीं मार सकते। एंटीबायोटिक, बेसिकली एंटीबायोटिक आर द दोज केमिकल व्हिच आर जनरली किल द बैक्टीरिया। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली जो एंटीबायोटिक ड्रग है उसको डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था, जो एक फंगस है। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, these are the antibiotic which generally prescribed for the treatment of the any type of bacterial infection. That's all.